सो हेलो एवरीवन, वी आर अगेन है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो है यहाँ पर एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का मैंने क्या स्टार्ट किया हुआ है भाई। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज है ना। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम हिस्ट्री करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो आपके हिस्ट्री में आने वाला है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक आपका जो है उसकी क्लास ली है ना, ज्योग्राफी की क्लास ली है, जिसमें हमने सोलर सिस्टम और जो हमारा सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया है। आज हम हिस्ट्री का जो है फर्स्ट टॉपिक वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। और एक चीज़ और है, हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सी टेट का एग्जाम दे दिया है उनको भी ये रिकमेंडेड है कि आप यूपी टेट का एग्जाम डेफिनेटली दें, क्योंकि आने वाले समय में भी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। और अगर आयोग ने बाय चांस यूपी टेट कंपलसरी कर दिया तो सीटेट वाले स्टूडेंट्स जो ये सोच के बैठे हैं कि सीटेट तो हमने क्लियर कर लिया, यूपी टेट करने की क्या जरूरत है, उनके लिए जो है फिर मुसीबत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए यूपी टेट क्लियर जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने सीटेट की प्रिपरेशन कर ली है तो आपके लिए यूपी टेट क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक ही प्रिपरेशन से आपके दोनों ही एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस फैक्चुअल चीजें वो है इसके अंदर जिसको आपको याद करना है। तो ये देखिए, ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अर्ली मिडिवल, गुप्ता पीरियड, राजपूत पीरियड, ये सब चीजें। तो इसमें से ना हम आज करने वाले हैं पैलियोलिथिक कल्चर और कैलकोलिथिक जो भी इसको बोलते हैं, कॉपर स्टोन कल्चर। ठीक है, तो हम बेसिकली आज हम करने वाले हैं स्टोन एज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। इसके अंदर हम आज जो है पहले तो कंटेंट मतलब कंटेंट पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन, और प्लस उसके बाद हम 15 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, 15 एमसीक्यू इसके बेसिस पे करेंगे कि आपको जब ये पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी तरीके के क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हुए हैं। तो पेशेंस के साथ आपको पूरी जो है वीडियो देखनी है और अच्छे से उनको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी हिस्ट्री से पहले का पीरियड, है ना। तो प्री हिस्ट्री को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा पैलियोलिथिक एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। दूसरा है हमारा मिडल एज यानी मेसोलिथिक एज। तीसरा है हमारा न्यूलिथिक यानी न्यू स्टोन एज। और एक एज आता है चैल्कोलिथिक बोलते हैं या कैल्कोलिथिक भी बोलते हैं, एज जिसको हम कॉपर स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये 4 एजेस में हमारा जो स्टोन एज डिवाइडेड है। देखो पैलियोलिथिक में क्या थे, बड़े बड़े स्टोन टूल्स बनते थे, बड़े बड़े पत्थरों के, है ना। मेसोलिथिक में थोड़े छोटे आ गए, माइक्रो। ठीक है ना। और नियोलिथिक में उन्हीं माइक्रो को और अच्छे से पॉलिश करके एडवांस टूल्स जो है वहां पे लाए गए। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा पैलियोलिथिक एज, यानी जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड में इसकी शुरुआत 2.5 मिलियन बीसीई से 10,000 बीसी तक हुई। और इंडिया में ऐसा माना जाता है कि 2,50,000 बीसी, अराउंड 10,000 बीसी अप्रॉक्स जो है स्टोन एज की शुरुआत हुई, ओल्ड स्टोन एज की। अब इसकी जो मेन चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने लायक, इसमें मैंने भी आपको कहा कि जो स्टोन्स थे ना वो बहुत ज्यादा वो नहीं थे, पॉलिश नहीं थे, शेप में नहीं थे, है ना, थोड़े से रफ थे। हैंड एक्सेस, क्लीव्स, चॉपर्स, ये सब बनाए गए। क्वार्टाइज स्टोन मोस्टली यूज। इसमें देखो एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो ओल्ड स्टोन एज है उसमें कौन सा स्टोन यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टोन यूज किया जाता है। क्वार्टाइज। ठीक है, क्वार्टाइज स्टोन था, इसका ज्यादा इस्तेमाल किया गया उस समय। और टूल्स जो मैंने अभी आपको बोला कि अनपॉलिश्ड होते थे, बहुत ज्यादा ही शेप देकर उनको नहीं बनाया गया होता था। लाइफ स्टाइल क्या होती थी इनकी? तो वही फूड गैदरर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना लगा रहता था इनका। कोई परमानेंट इनका कोई सेटलमेंट नहीं था, कोई परमानेंट इनकी कोई जगह या विलेज ऐसा नहीं था। फर्स्ट टाइम देखो ये इमेज में आप देख रहे होगे फायर जला के बैठे हैं ना, तो फर्स्ट टाइम फायर का इन्वेंशन भी इसी एज में हुआ था, ओल्ड स्टोन एज में। ठीक है, तो पीपल फूड गैदरर्स थे, हंट करते थे एनिमल्स को, और फ्रूट्स, नट्स, रूट्स जो भी उनको मिल जाता था खाने के लिए वो। दे डिड नॉट ग्रो क्रॉप्स, है ना। एग्रीकल्चर की शुरुआत इस समय पर नहीं हुई थी, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ था। एग्रीकल्चर तो जब भी हो सकता है ना जब परमानेंट सेटलमेंट हो, है ना। तो नो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की कोई शुरुआत नहीं हुई क्योंकि परमानेंट कोई सेटलमेंट नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड ये घूमते रहते थे, है ना। और केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। तो ये सारा क्या था इनका, हम कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल थी इनकी। कौन से एज में हम बात, कौन से एज की कर रहे हैं? ओल्ड स्टोन एज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर
इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुआ ये आपको याद रखना है। जो मैंने अभी अभी कहा कि डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, है ना, फायर की डिस्कवरी कहाँ पर होती है, इसी में होती है फायर की डिस्कवरी। ठीक है। दूसरा केव पेंटिंग्स हुई, केव पेंटिंग्स होना स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पर आपको भीमबेटका की दिखाई गई है, केव की पेंटिंग है ये। देखो दीवारों के ऊपर इन्होंने ये एक तीर लेकर एक आदमी खड़ा है, उसकी इमेज है। बैल, गाय, भैंस, बकरी, इन सब की इमेज, इस तरीके से युद्ध करते हुए की इमेज। तो इस तरीके की इमेज वो बनाते थे। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, ठीक है। कौन से मिलते हैं, भीमबेटका, याद रखना, फेमस फॉर केव पेंटिंग। एग्जाम में आ जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग जो है किस एज में आए, तो आप बोलोगे ओल्ड स्टोन एज में। या फिर आपसे भी पूछा जा सकता है कि ओल्ड स्टोन एज में जो पेंटिंग्स हुई उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भीमबेटका में मिलता है। इसके अलावा हुंगसी वैली है, कुरनूल के केव्स हैं, इन सब में आपको जो है ओल्ड स्टोन एज के दौरान मिलने वाले टूल्स और ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो मूव ऑन टू नेक्स्ट करें। अगला हमारा जो एज आता है वो हमारा क्या है, वो है हमारा मीजोलिथिक एज। मीजो यानी माइक्रो, छोटे छोटे स्टोन टूल्स बनने स्टार्ट हुए ना, माइक्रोलिथ भी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। ठीक है, तो इसमें जो स्टोन्स का जो है अ, लोगों ने शिकार करना स्टार्ट किया, तो स्मॉल स्टोन्स का यूज करते थे, माइक्रोलिथ स्टोन का यूज करते थे। इस समय पर थोड़े से ज्यादा वेल डिफाइंड हम कह सकते हैं कि टूल्स बनने स्टार्ट हुए, वेल डिफाइंड टूल्स थे, पॉलिश टूल्स थोड़े थोड़े आने स्टार्ट हुए। कहते हैं 10,000 बीसी से 6,000 बीसी अराउंड अप्रॉक्स इंडिया में आपको मीजोलिथिक एज देखने को मिलता है, जिसको हम मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। लाइफ ऑफ पीपल कैसे थी, पीपल अभी भी हंट ही कर रहे हैं, फूड ही गैदर कर रहे हैं, है ना, डोमेस्टिकेट। अब देखो इस टाइम पर इन्होंने एक जो इंपॉर्टेंट चीज की वो इन्होंने स्टार्ट की, डोमेस्टिकेशन, है ना, डोमेस्टिकेशन शुरू किया, यानी जानवरों को पालना स्टार्ट किया। ठीक है, जो चीज हमें पैलियोलिथिक एज में देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि उनका खुद ही कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। परमानेंट ठिकाना तो इसमें भी इतना नहीं था, लेकिन अब इन्होंने अपने साथ ना एक पालतू जानवर रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे पहले कौन से एज में डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया उन्होंने, जानवरों को पालना शुरू किया, कौन से एज में, तो आपको पता होना चाहिए ये मिडिल स्टोन एज यानी मेसोलिथिक पीरियड में हुआ। पहला एनिमल कौन था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज डॉग। इसके अलावा दे बिगेन टू लिव फॉर लॉन्गर पीरियड एट वन प्लेस। अब इन्होंने क्या किया, पहले क्या था, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते रहते थे, लेकिन मेसोलिथिक एज में भी ये मूव करते थे, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, टूल्स का मैंने बताया स्मॉल टूल्स होते थे, माइक्रोलिथ यूज किया जाता था, बो एंड एरो इस समय इंट्रोड्यूस हुए, देखो इमेज में भी आपको दिख रहा है, इन्होंने तीर धनुष चलाना शुरू कर दिया था इस एज में। रॉक पेंटिंग इसमें भी हुई, ठीक है, मोर डिटेलिंग के साथ हुई। हंटिंग सीन्स वर पेंटेड ऑन रॉक्स, रॉक वगैरह पे इन्होंने हंटिंग के जो इमेजेस हैं वो सारे पेंट करने स्टार्ट किए। जगह कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पर आपको मिसोलिथिक एज के जो है प्रमाण मिलते हैं, तो वो थे हमारे बिगौर, लंगनाज, आदमगढ़। ठीक है, जगहों के नाम याद रखना, एग्जाम में आ जाते हैं। चलो मूव ऑन टू थर्ड एज, नियोलिथिक एज। नियो का मतलब ही होता है न्यू, है ना, तो यहां से न्यू स्टोन एज की शुरुआत हो जाती है हमारी। कौन से एज की शुरुआत हो गई, न्यू स्टोन एज की। अब इसके अंदर क्योंकि न्यू स्टोन एज है तो पॉलिश, अब 6,000 से 4,000 बीसी अप्रोक्स इंडिया में देखने को मिलता है ये। पॉलिश हो गए इसमें स्टोन्स, और एक्सेस वगैरह बनने स्टार्ट हो गए, स्टोन्स को इन्होंने ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया, है ना, स्टोन्स की ग्राइंडिंग शुरू हो गई। ग्राइंड करते थे और फिर इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप देते थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। शेप एंड साइज देना स्टार्ट किया तो इन्होंने इसको पॉलिश भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस समय लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ग्रोइंग क्रॉप्स, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है यहाँ पर। किसकी शुरुआत हो गई, एग्रीकल्चर की। और नॉर्मल सी बात है, जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाएगी तो लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सेटल होना स्टार्ट कर देंगे, परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो जाएगी, है ना, परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगी, अपनी लाइफ को, फार्मिंग को ये मेन ऑक्यूपेशन बना लेंगे अपना। क्लियर, अंडरस्टूड। ठीक है, देखो धीरे धीरे कैसे लोगों का जो है पूरा लाइफ स्पेन चेंज होना स्टार्ट हुआ है ना। पहले वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, भटकते रहते थे, फिर उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, रुकना ठहरना सीखा, उसके बाद फिर उन्होंने परमानेंट रहना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने, क्योंकि इससे पहले वाला जो मीसोलिथिक एज था उसमें इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था, तो तब वो डॉग को पालते थे। अब थोड़ा और आगे एडवांस हो गए, न्योलिथिक एज में आने के बाद उन्होंने काउ, शिप एंड गॉट्स ये पालने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसके अलावा पोट्री वगैरह बनाना भी स्टार्ट कर दिया, पोट्री के टूल्स जो हैं, मेकिंग पॉट्स वगैरह, उसके ऊपर डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ कहाँ से हमें ये देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट साइट जहाँ से हमें नियोलिथिक के जो है हमें
प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, दैट इज मेहरगढ़, बुरजाहोम एंड चिरांद। ठीक है, दीज आर द प्लेसेस। लुक एट द इमेज, यहाँ पे आप ये देख रहे होगे इस तरीके की पोट्री के ऊपर ये देखो डिजाइनिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था ना, सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने इन्होंने शुरू कर दिए। कब? आगे वाले एज में, चैल्कोलिथिक एज में। इसको कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं। चैल्को का मतलब कॉपर होता है, लिथिक का मतलब स्टोन होता है, यानी कॉपर के जो है वो बनने स्टार्ट हो गए 3000 बीसी से 1000 बीसी इंडिया में, ऐसा माना जाता है। इस दौरान इनका ये हुआ। यानी न्यूलिथिक में इन्होंने पोट्री बनाना शुरू किया एंड चैल्कोलिथिक में इन्होंने उसमें पेंट करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें इन्होंने की। टूल्स अब आ जाते हैं हमारे, कॉपर के टूल्स बनने स्टार्ट हो गए। अभी तक तो हमारे क्वार्टाइज और माइक्रोलिथ टूल्स थे, है ना, अब किसके बनने हो गए? कॉपर स्टोन टूल्स बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, फर्स्ट मेटल था ये इंडिया में जो यूज हुआ। ये क्या था? फर्स्ट मेटल। अगर आपसे पूछ ले व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड इन इंडिया, दैट वाज कॉपर। अब लोगों ने, अभी यहाँ पे आपने पढ़ा कि एग्रीकल्चर तो इससे पिछले वाले एज में ही करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, है ना, परमानेंट सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गया था। तो अब ये कॉपर के टूल्स स्टार्ट करने लग गए स्टोन बनाने के लिए। विलेजेस, अब ऑर्गेनाइज्ड विलेज आने लगे। क्या आने लगे? ऑर्गेनाइज्ड गांव, ऑर्गेनाइज्ड विलेजेस बनने शुरू हो गए। ठीक है, अब गांव बनाने बसाने इन्होंने स्टार्ट कर दिए, ट्रेडिंग शुरू कर दी। ठीक है, कौन कौन सी जगह से इसके साक्ष्य मिलते हैं हमारे? आहार, जौर और मालवा से। तो होपफुली आपको ये चारों जो एजेस हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें बस यही यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करें इन चीजों को, तो देखो, अगर हम टूल के बेसिस पे बात करें तो पेलियोलिथिक में रफ टूल होते थे, रफ स्टोन्स। मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ आना स्टार्ट हुआ, नियोलिथिक में पॉलिश्ड स्टोन आने स्टार्ट हुए, और चैल्कोलिथिक में कॉपर स्टोन। और ये जो रफ थे वो कौन से उसके बने हुए थे? क्वार्टाइज के। ठीक है, ये याद रखना। फूड पेलियोलिथिक में भी हंटिंग करते थे, मीजो में भी हंटिंग फिशिंग करते थे, नियो से उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। सेटलमेंट पेलियोलिथिक में नोमैडिक थे, मेसोलिथिक में हमने पढ़ा वो सेमी नोमैडिक थे, यानी अभी भी वो नोमैडिक ही थे, लेकिन वो स्टे करना उन्होंने स्टार्ट किया फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, है ना, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, थोड़ा लंबे समय के लिए उन्होंने स्टे करना स्टार्ट किया। नियो में और ये चैल्कोलिथिक में, दोनों में इन्होंने परमानेंट थे और परमानेंट विलेजेस बनाने स्टार्ट किए। पोट्री पैलियोलिथिक और मिजोलिथिक, इन दोनों एजेस में देयर वर नो एविडेंस ऑफ पोट्रीज, न्यू में और इसमें है। मेटल की बात करें तो नो एविडेंस ऑफ मेटल इन ऑल थ्री एजेस, बट इन चैल्कोलिथिक इट वाज कॉपर। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेट हुआ वो कौन सा था? दैट वाज डॉग। कौन से एरा में हुआ? मेसोलिथिक में। फर्स्ट मेटल यूज हुआ वो कौन सा था? दैट वाज कॉपर। किस एरा में यूज हुआ? चैल्कोलिथिक में। पॉलिश टूल्स यूज हुए फर्स्ट टाइम कब? न्यूलिथिक एरा में। माइक्रोलिथ जो छोटे छोटे टूल्स थे वो किससे बिलोंग करते थे? मीजोलिथिक से। भीमबेटका जो फेमस रॉक पेंटिंग्स है वो कौन से एरा की थी? दैट वाज पैलियोलिथिक एरा। ठीक है, तो यहां पर हमने कर लिया ये चारों ही पॉइंट को कितने अच्छे से डिस्कस, एंड आई होप आपको ये चारों ही स्टोन एजिस के जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो अच्छे से याद हो गई, है ना। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस वही हैं जो हमने अभी ये पढ़ा, इसी के बेसिस पर मैंने 15 एमसीक्यूज बनाए हुए, जो पीवाईक्यू प्लस न्यू जो मुझे लगता है आ सकते एग्जाम में, उसके बेसिस पर बनाए गए हैं। तो चलिए अब ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को देने की। जिन भी बच्चों ने अभी तक ये पूरी वीडियो अभी तक अच्छे से देख लिया होगा उनके लिए 15 क्वेश्चंस सही करना कोई बड़ी बात नहीं, इज नॉट अ बिग डील, राइट। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज एसोसिएटेड विद द पैलियोलिथिक एज? बताइए इनमें से कौन सा टूल है जो पैलियोलिथिक एज से एसोसिएटेड है? माइक्रोलिथ था उस समय, पॉलिश स्टोन एक्सिस थे, हैंड एक्स एंड क्लीव्स थे, या फिर कॉपर टूल्स थे? कौन से एज की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक। देखो माइक्रोलिथ तो हमारा मीजो से हो गया, मीजोलिथिक एज से, है ना। पॉलिश्ड स्टोन हमारा आया था नियोलिथिक में, ठीक है ना। कॉपर आ गया था हमारा चैल्कोलिथिक में, है ना। ट्राई टू एलिमिनेट, आप अगर एलिमिनेशन करना सीख गए अच्छे से तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या बच गया इसमें? हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स यूज करते थे पैलियोलिथिक एज वाले लोग, अंडरस्टूड। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रॉक पेंटिंग, मैंने कहा ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। रॉक पेंटिंग इन इंडिया हैज बीन फाउंड एट, रॉक पेंटिंग सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ? मेहरगढ़, बुरजाहोम, बगौर या भीमबेटका रॉक शेल्टर? बताओ। वैसे ये सारी की सारी जगह रॉक पेंटिंग ही मिली है इन सब जगहों पर, है ना, लेकिन जो सबसे ही पुराना था, जो अर्लीस्ट था, अर्लीस्ट कौन सा एज है? पैलियोलिथिक एज है ना।
दिस वॉज द अर्लीस्ट ओल्ड स्टोन एज, जिसे हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। तो इस दौरान की पेंटिंग कहाँ मिलती है हमें? वो मिलती है हमें भीमबेटका रॉक शेल्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन ड्यूरिंग द मीजोलिथिक एज वाज, पहला जानवर, काउ, डॉग, हॉर्स, गॉट। हॉर्स तो अभी तक डोमेस्टिकेशन का कुछ पता ही नहीं लगा उस एज में। ये तीनों ही जानवर थे, काउ भी था हमारा, डॉग भी था हमारा, और गॉट भी था हमारा। बट यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाय ह्यूमंस टू द मेसोलिथिक फर्स्ट एनिमल, पहला कौन सा ऐसा जानवर था? तो वो था हमारा डॉग। डॉग को सबसे पहली बार इंसान ने दोस्त बनाया है ना, घरेलू उसको पालना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोलिथिक्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स ऑफ विच एज? माइक्रोलिथिक कौन से एज का है? माइक्रो, एम एम से याद रखना है आपको। पैलोलिथिक, मिजोलिथिक, न्यूलिथिक, चैल्कोलिथिक। मैंने क्या कहा? एम एम से याद रखिए, एम एम, माइक्रो, मीजो, है ना, तो मीजोलिथिक एज। क्लियर? चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट। द नियोलिथिक एज इज नोन फॉर विच मेजर डेवलपमेंट? नियोलिथिक एज में कौन सा सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ? क्या उस समय डिस्कवरी ऑफ फायर हुई? आपको पता है कि ये तो सबसे पहली बार ही हो गया था, है ना। पैलियोलिथिक एज में ही फायर की डिस्कवरी हो गई थी, आग जलाना वो सीख चुके थे। यूज ऑफ कॉपर, ये आपको पता है, कॉपर का यूज चैल्कोलिथिक एज में हमने स्टार्ट किया, चैल्कोलिथिक। आप बताना आप इसे क्या प्रोनाउंशिएट करते हो? somebody call it कैल्को, आई कॉल इट चैल्को। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कौन से एरा में स्टार्ट हुआ? एंड हंटिंग लार्ज एनिमल्स, बड़े बड़े जानवरों को हंट करते थे। किस में हंट करते थे जानवरों को? पैलियोलिथिक में ही करेंगे, है ना, भाग भाग के एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को हंट करके खाना। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। नियोलिथिक एज में सबसे बड़ी चीज जो हुई वो क्या हुई? एग्रीकल्चर का जो है बिगिनिंग स्टार्ट हुआ। हमने पढ़ा नियोलिथिक एज में, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, कि न्योलिथिक एज में इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था, और अब वो रहने लग गए एक जगह पर, है ना। और उसके बाद जो चैल्कोलिथिक एज आया उसमें तो उन्होंने एक विलेज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद अर्ली फार्मिंग? अर्ली फार्मिंग सबसे पहले कहाँ हुआ? मेहरगढ़, हुंसी, कुरनूल या आदमगढ़? तो देखो पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि इनमें से अर्ली फार्मिंग हुआ है हमारा नियोलिथिक एज में, और नियोलिथिक एज में कौन सी जगह है ये? मेहरगढ़ है, हुंसी है, कुरनूल है या आदमगढ़ है? बताओ। हम्म, मेहरगढ़ है ना। ये देखो, न्योलिथिक एज में देखो, मेहरगढ़, बुर्जाहोम एंड चिरांद। अगर इन तीनों में से मेहरगढ़ की जगह बुर्जाहोम या चिरांद आ जाता तो यू शुड अवेयर अबाउट इट कि इन जगहों पर आपको अर्ली फार्मिंग मिलेगी, क्योंकि अर्ली फार्मिंग हुई ही न्योलिथिक एज में, और न्योलिथिक एज में जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो यू हैव टू रिमेम्बर। नेक्स्ट, द वर्ड चैल्कोलिथिक रेफर्स टू यूज ऑफ चैल्कोलिथिक, पढ़ते वक्त हमने स्टार्ट किया था। क्या मतलब होता है इसका? चैल्को का मतलब क्या होता है? व्हाट इज चैल्को? दैट इज कॉपर, है ना। और लिथिक का मतलब क्या होता है? दैट इज स्टोन। तो क्या हो गया चैल्कोलिथिक में? कॉपर, स्टोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश्ड टूल्स आर अ फीचर ऑफ पॉलिश्ड। पॉलिश टूल कब स्टार्ट हुआ? पैलियो में, मीजो में, नियो में या चैल्कोलिथिक में? कब स्टार्ट हुआ हमारा पॉलिश टूल? बताओ। देखो, बताइए कब स्टार्ट हुआ टूल पॉलिश्ड होना? देखो यहाँ पे पढ़ा है हमने टूल्स के बारे में। पॉलिश टूल कहाँ पर है? न्यूलिथिक में, है ना। ये मैं वापस से बैक जाके आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पता हो कि हमने पढ़ा है, अभी कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ पैलियोलिथिक एज? पैलियोलिथिक एज का कौन सा फीचर नहीं है? देखो अभी है, तो आपको पता है पैलियोलिथिक एज में फायर का जो है इन्वेंशन हो गया था, है ना। फायर का इन्वेंशन हो गया था, नोमेडिक लाइफ वो जी रहे थे, ठीक है। एग्रीकल्चर उनका नहीं था, नो एग्रीकल्चर, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। तो इस हिसाब से वॉज नॉट अ फीचर वॉज एग्रीकल्चर, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री इज मेनली एसोसिएटेड विद, कहां पर है मेनली, कहां पे मिला ब्लैक और रेड वायर का पोट्री हमें? वो मिला है हमें चैल्कोलिथिक एज में, ठीक है। बरियल्स विद एनिमल्स, दिस इज फॉर यू, बरियल्स विद एनिमल्स एंड पिट ड्वेलिंग हैव बीन फाउंड एट, कहां पर मिला है, कौन सी जगह पर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है, आपको इसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। द ट्रांजिशन फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी टू प्लेस इन, फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी में बने हम, पहले फूड गैदर करते थे एंड देन अब हम फूड प्रोड्यूस करने लग गए। तो कौन से एज में जाके फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया हमने? नियोलिथिक एज में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द एज विद द फीचर? पैलोलिथिक कॉपर टूल है? बिल्कुल भी नहीं।
न्योलिथिक में पोट्री नहीं हुई, हुई थी। चैल्कोलिथिक में एग्रीकल्चर नहीं हुआ, रॉन्ग। यहाँ पर तो ऑर्गेनाइज्ड विलेज आ गया ना। ऑर्गेनाइज्ड विलेज आने का मतलब ही क्या हो गया कि उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया होगा। तो हमारा आ जाता है मीजोलिथिक। माइक्रोलिथ। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड वाज, क्या था? एग्रीकल्चर। पैलियोलिथिक की हम बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर तो उसमें था ही नहीं, ना ही ट्रेडिंग होती थी, ना ही कोई मेटल वर्क था, तो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे वो लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट? हमको पता है कि सबसे पहला एज क्या है, पैलियोलिथिक का है, तो इसमें बहुत ही इजी सा ऑप्शन है, जहां पहला एज है वही सारा आंसर हो गया, क्योंकि इसके अलावा और कहीं पे कुछ अलग सा दे ही नहीं रखा। अगर दे रखा होता तो फिर हम एलिमिनेट करते। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाता है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट विद, हमने इसमें कंटेंट के साथ साथ और क्या किया है, हमने इसमें कंटेंट के साथ एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये फिनिश। तो यूपी टेट के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही बेस्ट है। तो प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। 2, 3 और 4 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। तो अगर आप ये वेट करते रहेंगे तो जो भी आपके पास ये गोल्डन मंथ्स हैं फॉर प्रिपरेशन वो रह जाएंगे, और फिर एंड में आप क्या करोगे, फिर एमसीक्यू फटाफट करोगे और फिर कहोगे मैम सिर्फ एमसीक्यू करके हो जाएगा। एमसीक्यू करके तब होगा जब आप पूरी डीपली कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ते हो तो। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और शेयर करते रहिए, और आगे आने वाले जो टॉपिक्स है उनके बारे में पता आपको चलता रहेगा। उसके बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन प्रिपरेशन ऑन रखिए।